दोस्तों, आज पढ़ते हैं अंशु मालवीय की एक कविता हिजरत। इस कविता का विषय भी वही है जो पिछले 2 महीने से लगातार हमारे कविजन लिखते रहे हैं, यानी कि हजारों लाखों मजदूरों कामगारों का शहरों से अपने अपने गांव की ओर विस्थापन। कई लोगों ने इस पर लिखा है, बहुत अच्छी अच्छी एक से कविताएं लिखी हैं, लेकिन इस कविता का अंदाज, इसकी अभिव्यक्ति, इसका अलग ही एक रूप है जिसने मुझे मोह लिया है। आज सुबह से ही मैं लगातार इसी कविता में, जैसे आज ही मैंने पहली बार पढ़ा है, उन्होंने शायद 4-5 रोज पहले इस कविता को लिखा था और शेयर किया था फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर। मैंने आज सुबह सुबह ही उठते ही पहली चीज जो पढ़ी, तब से मैं इसी में डूब रहा हूं, उतरा रहा हूं। और मैंने जो कुछ इस कविता को पढ़ते हुए महसूस किया है, उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंशु मालवीय की कविता हिजरत। जी, क्यों जा रहे हो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला? क्यों जा रहे हो? अम्मी आमना को खड़खड़ाती साइकिल पर बिठाए, बदहवास चेहरा हैंडल पर टांगे, गर्दन पर विश्वासघात की गठरी का बोझ लिए, मक्का से मदीना भूख की सड़क पर क्यों जा रहे हो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला? क्यों जा रहे हो? नासरत के यूसुफ अपनी हामला बीवी मरियम को लकड़ी की गाड़ी पर घसीटते बेथलहम की ओर, जिसकी कोख में सो रहा है खुदा का बेटा, क्यों जा रहे हो? कहता है रोमी सरदार, सबको नागरिकता रजिस्टर में नाम दर्ज करना है। रजिस्ट्रों के राजपथ पर आंकड़ों पर रेंगते चले जा रहे हैं रीढ़ की लाठियों पर बेजान चेहरे लटकाए लोग, अनागरिक जन। चेकपोस्ट पर कल्लों को कान तक फाड़कर रक्तिम दांत चमकाता अफसर कहता है, सरदार केवल देखना चाहता है इस रेवड़ में बागी भेड़ें कितनी हैं। और मरियम की जचगी क्या गर्म कोलतार पर होगी नासरत के यूसुफ, या ट्रेन के टॉयलेट में भटके हुए उदास गडरिए गंदले पानी के किस चबच्चे में खुदा के बेटे का चांद सा चेहरा देखेंगे नासरत के यूसुफ? खुदा के बेटे को खिलौना नहीं, पुलसिया घोड़े की नाल का सलीब देना। ओ नासरत के यूसुफ, खुदा के बेटे को खिलौना नहीं, पुलिसिया घोड़े की नाल का सलीब देना। क्यों जा रहे हो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला? क्यों बंबई से गाजीपुर उजरत की बजाय महामारी लेकर?
भूख से बेजार होकर या गद्दारी से रंजीदा होकर। रोटी की तलाश में हो या यकीन की। एक कंधे पर बीमार हकीकत और दूसरे पर ख्वाबों की लाश लिए रास्ते में गिरते जाते हैं दोस्त अहबाब नाउम्मीदी के अंधड़ में, और लू के थपेड़ों के शिकार होकर पसलियों में अपना घर छुपाए। कहां जा रहे हो कबीर, कहां? मगहर बहुत दूर है, मगहर बहुत दूर है और काशी ने दुत्कार दिया है तुम्हें। सड़क के किनारे करघा जलाकर सूत की रोटियां बनाओ। बावले, बच्चों की आंत में भूख का अनहद अट्टहास करता है। बच्चों की आंत में भूख का अनहद अट्टहास करता है। क्यों जा रहे हो कबीर, क्यों जा रहे हो? प्यास की नदी में नमक की चप्पलें पहने कंधे पर बैठी कमाली के सूखे होठों से रक्त टपक रहा है। प्यास की नदी में नमक की चप्पलें पहने कंधे पर बैठी कमाली के सूखे होठों से रक्त टपक रहा है और पीछे घिसटते कमाल के पैर के छालों से दूध बह रहा है। और सबसे पीछे चल रही है लोई, सूखी रोटियों का गट्ठर उठाए माहवारी के खून से राजपथ पर पैरों के निशान बनाती। सबसे पीछे चल रही है लोई। कहां मरोगे कबीर, कहां मरोगे? मगहर कितनी दूर है? भिवंडी में मरोगे सुखमन तार से अपना गला टीप के। भिवंडी में मरोगे सुखमन तार से अपना गला टीप के, कि अपने गांव जाकर एक धुर जमीन के लिए भाई के हाथों कत्ल होगे। कहां मरोगे? किस देश को जा रही हो मीरा, क्यों जा रही हो मीरा? क्यों जा रही हो अकेली मर्दों से भरे इस ट्रक में अपना अनंत वैधव्य और अल्मुनियम के कटोरे में जहर संभाले? कहां जा रही हो? चित्तौड़ ने हकाल दिया है तुम्हें और जिसकी खोज में जा रही हो वृंदावन। चित्तौड़ ने हकाल दिया है तुम्हें और जिसकी खोज में जा रही हो वृंदावन। सुना है प्रभास वन में खुदकुशी कर ली है उसने, बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली है उसने। तुम्हारे शहर पर चीलें उड़ती हैं मीरा, तुम्हारे शहर पर चीलें उड़ती हैं। कहां जा रही हो वैदेही, कहां जा रही हो? मालिक का आश्वास, मालिक का अविश्वास सीने में छुपाए और गर्भ में 2 कच्ची ईंटें लिए, भट्टे के बंद होने के बाद राख का कफन कांधे पर लटकाए। कहां जा रही हो वैदेही? कोई मजहब पूछेगा कच्ची ईंटों का, कोई शहरियत पूछेगा। तुम्हारे शहर में शहरियत
सिंहासन के पांव से निकलती है। वैदेही, शहरियत खरीदी जाती है, शहरियत खरीदी जाती है, शहरियत बिकती है, शहरियत लूटी जाती है, शहरियत समंदर पार के बैंकों में जमा होती है और शहरियत चुरा भी लेते हैं सरकारी सौदागर। हमारी तुम्हारी शहरियत केचुल सी उतर जाती है। हमारी तुम्हारी शहरियत केचुल सी उतर जाती है, पसीने में बह जाती है, पेशाब में छन जाती है और घावों पर जमी सूखे खून की पपड़ी की तरह ठेस लगने पर उचड़ जाती है हमारी तुम्हारी शहरियत। और हम घाव में रेत भरकर फिर चल पड़ते हैं। घावों में रेत भरकर फिर चल पड़ते हैं। कहां जा रहे हैं इतने लोग? कहां जा रहे हैं इतने लोग? स्काई स्क्रैपर्स के साये में, फ्लाईओवर्स के नीचे, राजपथों पर अपनी आंतें गले में लटकाए कहां जा रहे हैं इतने लोग? सड़क किनारे ठूठों पर रोटियां सुखाते और अपने हाथ टांगते, जीने की ललक पैरों में बांधे कहां जा रहे हैं? पैर, पैर, असंख्य पैर। कहां जा रहे हो नानक? कहां जा रहे हो नानक? किस प्लेटफॉर्म पर छोड़कर बाला और मर्दाना की लाशें? किसके भरोसे? अब खुदा कहीं नहीं है। कहां जा रहे हो यीशु नासरी? कहां जा रहे हो? यरूशलेम की दुर्गम पहाड़ियों की ओर, कांटों का ताज पहने अपना सलीब ढोते हुए, पीठ पर बरसते हैं कोड़े, पसीने और खून की धार तुम्हारी रीढ़ पर रेंगती है सांप जैसी। कहां जा रहे हो? यहूदा पर यकीन का नतीजा देखा यीशु नासरी? सरदार तुम्हारे खिलाफ हैं, अफसर तुम्हारे मुकाबिल हैं और सौदागरों ने खुदा के बेटे को बेच दिया है। सौदागरों ने खुदा के बेटे को बेच दिया है। सौदागरों ने देश को बेच दिया है। चांदी के चंद सिक्कों के एवज में सौदागरों ने देश को बेच दिया है। ये जो हो रहा है ये दुख नहीं है तथागत। ये जो हो रहा है ये दुख नहीं है तथागत। तुमने बीमारी देखी, तुमने बुढ़ापा देखा, तो देखी तुमने मौत, तुमने कत्ल नहीं देखा। तुमने बीमारी देखी, तुमने बुढ़ापा देखा, देखी तुमने मौत, तुमने कत्ल नहीं देखा, तुमने विश्वासघात नहीं देखा, जनतंत्र की पीठ में उतरता गद्दारी का खंजर नहीं देखा तुमने। देखते तो इस बेबसी के लिए दुख जैसा आध्यात्मिक शब्द नहीं खोजते। देखते तो इस बेबसी के लिए दुख जैसा आध्यात्मिक शब्द नहीं खोजते तुम।
मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर अपनी मां के कफन से खेल रहा है एक बच्चा। ये दुख नहीं है तथागत, हमारे जीवन के लिए एक नया शब्द खोजो बुद्ध। हमारे जीवन के लिए एक नया शब्द खोजो बुद्ध। हमारे मुल्क की रूह हिजरत कर गई है। हमारे मुल्क के लिए, हमारे जीवन के लिए एक नया शब्द खोजो बुद्ध। धन्यवाद।